नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने न केवल भारत की विदेश नीति को एक नए आयाम दिए हैं बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को एक गहरी चिंता में डाल दिया है। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक चाल चला है जिससे तालिबान सरकार भी खुश है। अफगानिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बढ़ चुका है और पाकिस्तान बौखला गया है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की? क्यों अमेरिका की आंखों में भारत की बढ़ती भूमिका चुभ रही है? क्या भारत ने एक ऐसे मौके का फायदा उठाकर अफगानिस्तान से फिर से अपनी जड़ें जमा दी है? आज इन सभी चीजों का हम संपूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे। कल ही भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती आए हुए थे। यह कुल 8 दिन की यात्रा थी और अभी तो सिर्फ एक ही दिन बीता था कि भारत ने मुफ्ती का स्वागत योर एक्सीलेंस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान कह के किया। यह बहुत ही बड़ा संदेश है दोस्तों। भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में स्वीकार किया है। भारत न केवल बातचीत की बल्कि यह भी ऐलान किया कि अब वो अफगानिस्तान में अपनी नई एम्बेसी फिर से खोलने जा रहा है। यह कदम भारत की डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। तालिबान को अब तक कोई देश मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन भारत ने व्यवहारिक रूप से उसे वैध शासन मानते हुए अपने रिश्ते बहाल करने का संकेत दिया है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भारत अफगानिस्तान की दोस्ती की खबरों के बीच पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर काबुल पर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान का बेस टीटीपी अफगानिस्तान में और यह पाकिस्तान की सेना को टारगेट करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान इन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन देता है, इसलिए पाकिस्तान ने सीमा पार जाकर काबुल के पास एयर स्ट्राइक की। लेकिन यह स्ट्राइक में किसी आतंकी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई, केवल 10 दुकानें ही के जलने की खबर आई है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने यह हमला क्यों किया और इसी समय क्यों किया? इसका जवाब में अमेरिकी दबाव। कुछ दिन पहले ही मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग हुई थी जिसमें भारत, रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान शामिल थे। वहां अफगानिस्तान से कहा गया कि आप अपनी जमीन किसी विदेशी ताकत को, खासकर अमेरिका को, सैन्य उपयोग के लिए मत देना। अफगानिस्तान ने यह मान भी लिया, लेकिन अमेरिका नाराज हो गया क्योंकि अमेरिका फिर से बगराम एयरवेस पाना चाहता है ताकि वो चीन, रूस पर नजर रख सके। बस यही बात थी कि पाकिस्तान ने अपनी रॉयल्टी साबित करने के लिए काबुल में बम गिरा दिए। तो भारत ने इस मौके को एकदम परफेक्ट तरीके से बुनाया। जब पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान से भिड़ रहा था, भारत ने उसी समय तालिबान से बातचीत शुरू कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी के साथ मीटिंग में हुई कई मुद्दों पे बात की। अब भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार कहकर संबोधित किया। भारत ने अफगानिस्तान में निवेश इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई। इससे तालिबान के मन में भारत के लिए विश्वास पैदा हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। तालिबान ने भारत का खुला निमंत्रण दिया। तालिबान ने भारत को खुला निमंत्रण दिया। हमारे पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स है, आइए आप अपनी कंपनी भेजिए, निवेश कीजिए, सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। यह प्रस्ताव भारत के लिए कूटनीति और आर्थिक वरदान है। दोस्तों, भारत को अब अफगानिस्तान के 2 फायदे मिल रहे हैं। एक आर्थिक अवसर जिसमें लिथियम, सोना, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकता है, और इसका रणनीतिक लाभ यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन के कंधार ग्वादर CPEC प्रोजेक्ट को बैलेंस करने का मौका मिल सकता है। भारत ने सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता भी नहीं बनाया। जब पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजियों को अपनी सीमा से निकाला तो भारत ने तुरंत ऑफर किया, हम उन विस्थापित अफगानों को घर बनाएंगे जो पाकिस्तान से वापस लौट रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद भी की, क्रिकेट टीम को खड़ा किया, मेडिकल सहायता दी, भूकंप आपदा में राहत भेजी और शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दी। यह सब मिलकर भारत को अफगान जनता का असली दोस्त बताया जाता है। अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर भारत की एकेडमी में ट्रेन हुए। आज उनकी टीम विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। तालिबान भी इसे भारत की देन मानता है। भारत ने मुत्तकी से मुलाकात में यह बात याद दिलाई और कहा कि आपकी क्रिकेट टीम में भी हमारी दोस्ती झलक रही है। यह एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है जहां खेल, संस्कृति और शिक्षा के जरिए भारत अफगानिस्तान के दिल में जगह बना रहा है। मीटिंग के दौरान भारत ने तालिबान को यह बात खुलकर समझाई, देखो अफगानिस्तान की मदद रोकने वाला भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। इसने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की छवि और भी खराब हुई। तालिबान ने यह महसूस किया कि भारत उसका सच्चा मित्र है। दोस्तों, अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे। पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तहरीके तालिबान ने पिछले कुछ महीनों में 900 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया है, जिनमें कई सेना के अफसर भी शामिल हैं। 8 अक्टूबर को हुए हमले में एक मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल मारे गए। इससे पाकिस्तान की सेना पर जनता का दबाव बढ़ गया।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा, हम और नहीं सहेंगे, अब पाकिस्तान में जाकर ही हमला करेंगे। अफगानिस्तान में जाकर ही हमला करेंगे। एक नज़र देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पे। अमेरिका चाहता है कि वो फिर से बरगाम एयरबेस पे लौटे ताकि चीन और रूस पे निगरानी रख सके, लेकिन रूस, भारत और ईरान तीनों नहीं चाहते कि अफगानिस्तान फिर अमेरिकी कब्जे पे जाए। इसलिए भारत ने रूस के साथ मिलकर तालिबान से संपर्क बढ़ाया। रूस ने तालिबान को मान्यता दी और भारत ने उसका अनुसरण किया। यह कदम पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एशियाई एकता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिप्लोमेसी समझाइए और मेरे चैनल ट्रेंडिंग कंटेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।